हाय दोस्तों, आज की कहानी है भाई बया बहन को मोहरा। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। प्रबल सिंह 25 साल का एक सजीला नौजवान था और सरस भी 26 साल के आसपास का ही था। उन दोनों को ही कुश्ती खेलने का बहुत शौक था। प्रबल सिंह के लिए तो गांव का अखाड़ा हमेशा खुला रहता था, पर सरस वहां जाने में थोड़ा हिचकिचाता था। पर यह प्रबल सिंह की दरिया दिली थी जो उसने इस अखाड़े में सरस को प्रवेश दिलाया था। प्रबल सिंह और सरस दोनों साथ में कसरत करते और आपस में कुश्ती लड़ते। उसके बाद प्रबल सिंह के घर पर दोनों दोस्त बादाम घोटते। गांव के लोग दबी जबान से यह भी कहते थे कि प्रबल सिंह को आने वाले प्रधानी के चुनाव में जीतने के लिए गांव के दलितों को रिझाना है और तभी वह सरस से दोस्ती बढ़ा रहा है ताकि गांव के दलित लोगों के वोट उसको ही मिले। आज पड़ोस के गांव में एक विराट दंगल का आयोजन किया गया था। प्रबल सिंह और सरस भी वहां भाग लेने गए थे और साथ में अपने कुछ साथी भी ले गए थे। वहां पर बड़ा ही जबरदस्त माहौल था। पहले प्रबल सिंह की कुश्ती एक भीमकाय पहलवान से हुई। अखाड़े में घुसते ही प्रबल सिंह ने उस पर ऐसे दांव लगाए कि उस पहलवान को संभलने का मौका ही नहीं मिला और 2 मिनट में ही कुश्ती खत्म हो गई। दर्शकों में यह भी कानाफूसी तेज हो गई कि अपनी जीत दर्ज करने के लिए प्रबल सिंह ने दूसरे पहलवान को पैसे खिला दिए होंगे, क्योंकि प्रबल सिंह को किसी भी हालात में हारना नहीं पसंद था। अब बारी सरल की थी। वह बहुत अच्छी तरह से कुश्ती लड़ रहा था और एक बार तो लगा कि सरल दांव मार ले जाएगा, पर वह हार गया था। अरे, जब उस पहलवान की गर्दन तुम्हारे हाथ में थी तो एक झटके में ही उसे तोड़ देते। बाकी बाद में जो भी पुलिस थाना होता मैं समझ लेता। प्रबल सिंह ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, जिसके जवाब में सरस सिर्फ फीकी सी मुस्कुराहट के साथ चुपचाप ही बैठा रहा। खामोश रहना ही सरस की बड़ी खासियत थी। वह जरा जरा सी बात पर कभी शोर नहीं मचाता था। मसला चाहे जैसा हो उसे वह हमेशा शांति से हल करने की कोशिश करता था और उसकी इसी खासियत पर प्रबल सिंह की बहन नैना फिदा थी। सरस का प्रबल सिंह के घर आना जाना तो था ही, और वैसे भी 2 जवान दिलों को जात पात से कोई मतलब नहीं होता। सरस और नैना की नज़रें जब भी एक दूसरे से मिलती तो बेचारा सरस ही झेप कर शर्म से अपनी आंखें झुका लेता। पर प्यार का दिया तो दोनों के मन में रोशन हो ही चुका था। अभी तक इन दोनों के प्यार की खबर प्रबल सिंह को नहीं थी और यह बात खुलने का डर सरस और नैना को भी रहता था। वह सबके सामने इस बात का ध्यान भी रखते थे और अपने इश्क को दुनिया की नज़रों से छिपा कर ही रखते थे। प्रबल सिंह को अपने बदन पर तेल लगाने और अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के अलावा दूसरी और बातों से मतलब ही कहाँ रहता था। वह लंगोट बांधता तो जरूर था, पर लंगोट का पक्का बिल्कुल भी नहीं था। अखाड़े से निकलकर वह इसी गांव में रहने वाली एक लड़की सफेदिया के ख्यालों में खो जाता था। सफेदिया गांव के धोबी की लड़की थी। बताते हैं कि सफेदिया का बाप इतने साफ कपड़े धोता था कि गांव के लोगों ने उसकी लड़की के पैदा होने पर उसका नाम ही सफेदी रख दिया था, जो धीरे धीरे सफेदिया में बदल गया। प्रबल सिंह सफेदिया के रूप और जवानी पर पूरी तरह रिझा हुआ था और उसे हर हाल में हासिल करना चाहता था। इसके लिए वह कई बार कोशिश कर चुका था, पर तेज तर्रार सफेदिया हर बार उसके हाथ से बचकर निकल जाती। सरस ने कई बार प्रबल सिंह को समझाया भी था कि यह सब ठीक नहीं है, पर प्रबल सिंह उससे यही कहता, मैं कोई नया काम थोड़ी ही कर रहा हूँ, यह सब तो मेरे
बाप दादा करते आए हैं। और फिर अगर मैं किसी के रूप और जवानी को सम्मान दे रहा हूँ तो इसमें बुराई ही क्या है। एक दिन की बात है कि सफेदियाँ कपड़े का गट्ठर लेकर घाट पर अपने पिता को देने जा रही थी। प्रबल सिंह ने उसे जाते देख लिया था। वह उसका पीछा करने लगा और गांव में जब सफेदिया एक बाग से गुजरी तो प्रबल सिंह ने उसे दबोच लिया और उसे जमीन पर गिरा लिया। उसने सफेदिया की चोली फाड़ दी। बेचारी सफेदिया अपने बचाव में हाथों की कैंची बनाकर अपने उभारों को ढकने लगी और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। उस समय सरस पास से ही गुजर रहा था। उसे सफेदिया की पुकार सुनाई दी तो उससे रहा नहीं गया और वह फौरन ही उसकी इज्जत बचाने पहुंच गया। सरस ने सबसे पहले तो प्रबल सिंह को ताकत लगाकर सफेदिया के ऊपर से हटाया और सफेदिया को वहां से भाग जाने को कहा। सरस की इस हरकत से प्रबल सिंह आग बबूला हो गया था। ये क्या, तुमने मेरे मुंह से शिकार छीन लिया? चीख रहा था प्रबल सिंह। उसका मुंह लाल था और उसके शरीर की सारी नसें तनी जा रही थी। सरस तुरंत ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और प्रबल सिंह से माफी मांगने लगा। मेरे दोस्त, मुझसे गुस्ताखी हो गई हो तो मुझे माफ कर दो, पर तुम इस गांव के होने वाले प्रधान हो। इन गरीबों पर जुल्म करना तुम्हें शोभा नहीं देता, समझाते हुए सरल ने कहा। और फिर सफेदिया की तो जल्दी ही शादी भी होने वाली है। हाँ तो सारे गांव की लड़कियों की इज्जत का ठेका तूने ही तो ले रखा है क्या? प्रबल सिंह का गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था। पूरे गांव की लड़कियों की इज्जत बचाने का न सही, पर अपने दोस्त की साख पर कोई बट्टा ना लगने पाए, इस बात का तो ठेका मेरे ही पास है। प्रबल सिंह के कदमों की तरफ थोड़ा सा झुकते हुए सरस ने कहा। प्रबल सिंह को गुस्सा तो अब भी आ रहा था, पर अब भला क्या हो सकता था, इसलिए वह सरस की तरफ बिना देखे अपने घर लौट आया। उसके जाने के बाद सरस को कुछ संतोष हुआ कि आज उसने एक लड़की की इज्जत बचा ली। प्रबल सिंह सरस की इस हरकत से इतना नाराज हुआ था कि उसने सरस से थोड़ी दूरी बनानी शुरू कर दी। हालांकि सरस के मन में प्रबल सिंह के लिए उतना ही स्नेह और इज्जत थी और उससे मिलने के बहाने वह नैना को भी देख लेता था। इसलिए सरस ने अपनी तरफ से दोस्ती में कोई कमी नहीं आने दी। प्रबल सिंह का एक मुंह लगा चेला था पूरन। उसने कुछ दिनों पहले ही प्रबल सिंह से कुछ पैसे उधार मांगकर एक मोबाइल फ़ोन खरीदा था, जिसमें एक बहुत अच्छा कैमरा भी था। फिर क्या था, पूरन पूरे गांव में घूमता फिरता और जगह जगह के फ़ोटो अपने मोबाइल फ़ोन में कैद कर लेता और बाद में उन फ़ोटो को किसी कुशल मुखबिर की तरह प्रबल सिंह के सामने पेश करता और बताता कि गांव में आखिर चल क्या रहा है। एक दिन पूरन गांव में घूमकर फोटो खींच रहा था कि उसे सरस और नैना एक साथ बैठे हुए दिखे। उन दोनों को एक साथ यहाँ पर होना उसे कुछ अटपटा सा लगा, इसलिए उसने चुपके से उन दोनों की तस्वीर मोबाइल फ़ोन में कैद कर ली और डरते डरते प्रबल सिंह के सामने पेश कर दी। प्रबल सिंह तिलमिलाकर रह गया था। उसकी नाक के नीचे यह खेल हो रहा था और उसे भनक तक नहीं लगी। उसके मन में आया कि वह सरस को गोली मारकर तुरंत खत्म कर दे या फिर अखाड़े में आज ही उसकी गर्दन मरोड़ दे, पर इस तरह उसे मारने में नैना के गलत कदम उठा लेने या फिर बागी होने का खतरा था और फिर प्रधानी का चुनाव भी आने वाला था। इसलिए वह किसी भी पचड़े में पड़ना नहीं चाहता था, पर वह मन ही मन कोई ऐसा रास्ता खोज रहा था जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। एक दिन जब सरस और प्रबल सिंह साथ बैठे हुए थे तो उन दोनों ने
शराब पी और जब सरस को भी नशा चढ़ गया तब प्रबल सिंह ने सरस को नैना और उसकी एक साथ वाली तस्वीर दिखाते हुए कहा, देखो, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बहन से प्यार करते हो और तुम दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हो, पर मेरी मर्जी के बिना यह मुमकिन नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें मुझे खुश करना होगा। प्रबल सिंह जो भी बोल रहा था उसे सरस बड़े ध्यान से सुन रहा था और हैरान भी था कि भला उनके प्यार का पता प्रबल सिंह को कैसे चल गया। तुम्हें नैना के साथ जिंदगी गुजारने की कीमत चुकानी होगी और वह कीमत यह होगी कि आज रात जब सब गहरी नींद में सो रहे होंगे तब तुम सफेदिया को उठाकर मेरे पास लाओगे और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमसे तो कुछ नहीं कहूँगा, पर नैना को जान से खत्म कर दूंगा। प्रबल सिंह ने कहा तो सरस ने उसका विरोध करते हुए पूछा, सफेदिया के साथ क्या गलत करोगे तुम? यह मेरा वादा है कि सफेदिया को हाथ तक ना लगाऊंगा, बल्कि बस थोड़ा सा उसका नाच वाच देखकर उसे वापस भेज दूंगा। और तो और तुम्हारी मदद के लिए मैं पूरन को तुम्हारे साथ भेज भी दूंगा। प्रबल सिंह ने जवान देते हुए कहा तो सरस के मन को संतोष हुआ। सरस के सामने वैसे भी प्रबल सिंह की बात मानने के अलावा कोई चारा न था, क्योंकि नैना की जान को उसके अपने ही भाई से खतरा था। सरस ने मन में सोच लिया कि अपने प्यार को बचाने के लिए उसे सफेदिया को उठाकर लाना ही होगा। देर रात जब पूरा गांव नींद के आगोश में था तब शराब पिया हुआ सरस दबे पैर सफेदिया के घर में जा कूदा और सफेदिया के कमरे में घुस गया, जबकि पूरन उसका बाहर ही इंतजार करने लगा। सफेदिया बेसुध होकर सो रही थी। नशे में चूर सरस ने जैसे ही सफेदिया के मुंह पर हाथ लगाया तो उसने चीखने की कोशिश की, पर उसकी चीख घुट सी गई थी। सरस ने सफेदिया को कंधे पर उठा लिया और बाहर की ओर ले जाने लगा। इधर पूरन ने घर के अंदर जानबूझकर एक कोने में रखे हुए बर्तन गिरा दिया, जिससे घर के बाकी लोग जाग गए और उन्होंने सरस और सफेदिया को इस हालत में देखा तो शोर मचाने लगे। आस पड़ोस और बाकी लोगों की मदद से सरस को पकड़ लिया गया और एक रस्सी से बांध दिया। चूंकि मामला प्रबल सिंह के दोस्त का था, इसलिए कुछ लोग रस्सी में जकड़े हुए सरस को पहले प्रबल सिंह के पास ले गए। प्रबल सिंह ने इंसाफ और अबला की इज्जत आबरू की दुहाई दी और कहा कि गांव की हर बेटी और बहन की इज्जत की रखवाली करना हम सबका फर्ज है और इस फरेब के अपराध की सजा देने के लिए गांव की पंचायत है। इसलिए कल सुबह 10 बजे गांव की पंचायत ही सरस की जिंदगी का फैसला करेगी। पूरे गांव में सरस की इस नीच हरकत पर सब थू थू कर रहे थे। कुछ लोग हैरान थे कि सरस जैसा लड़का ऐसी हरकत नहीं कर सकता, ना जाने वह ऐसा क्यों कर बैठा। अगले दिन ठीक 10 बजे पंचायत बैठी। प्रबल सिंह भी नैना और अपने चेलों के साथ वहां खड़ा हुआ था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। सबसे पहले सफेदिया ने अपनी बात कही। जब मैं रात को अपने घर में सो रही थी तब सरस ने मेरे साथ गलत काम किया और मेरा अपहरण करने की कोशिश की। अगर मेरे घर वाले मुझे नहीं बचाते तो यह मुझे पता नहीं कहाँ उठाकर ले जाने वाला था। सफेदिया की इस बात पर सरस की आंखें हैरत से फैल गई थी। सफेदिया इतना बड़ा झूठ आखिर क्यों बोल रही है? इसके बाद सरस को बोलने का मौका मिला तो उसने कहा, सफेदिया झूठ बोल रही है, मैंने तो इसे छुआ भी नहीं है। सरस की यह बात सुनकर पंचायत के एक सदस्य ने कहा, अगर तुमने इसे छुआ भी नहीं तो इतनी रात गए सफेदिया से राखी बंधवाने गए थे क्या? सरस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था
वह तो बस प्रबल सिंह की तरफ देखकर रह गया था। सरपंच ने अपना फैसला सुनाया। गांव की बहन बेटियों के साथ इस तरह की हरकत पर माफ़ी नहीं दी जा सकती और सरस ने गांव की लड़की को गंदा किया है, इसलिए हमारे गांव के नियम के मुताबिक अब सरस को सफ़ेदिया के साथ ब्याह रचाना पड़ेगा। आप में से किसी को इतराज़ हो तो वह अपनी बात कह सकता है। सरपंच का फैसला सुनकर वहां सन्नाटा छा गया था। बस नैना की सिसकी की आवाज़ सभी सुन सकते थे, जो अपने भाई प्रबल सिंह के सीने से लग गई थी। फैसला तो पंचायत का था, पर उसके फैसले पर प्रबल सिंह की छाप साफ तौर पर देखी जा सकती थी। सरस और सफ़ेदिया की शादी तय कर दी गई थी। प्रबल सिंह नैना को लेकर मुस्कुराता हुआ अपने घर की तरफ चल दिया था। उसने साफ भी मार दिया था और लाठी भी नहीं टूटी थी।